जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराने जाना चाहते हैं तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें, किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंट सीटें कितनी हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे मालूम चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। और उसका ORCR तो आप भले ही देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको PDF टेलीग्राम पे दे दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जो आपने 3250 रुपये दिया है, जैसे कई बच्चे क्या किए हैं, फ्रीज कर दिए या फिर फ्लॉट कर दिए हैं, 3250 रुपये उन्होंने पे कर दिया और फिर वो छोड़ दिए हैं, तो क्या उनको दोबारा से फिर से पैसा देना होगा अगर वो फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, तो क्या उनको दोबारा फिर से पैसा देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि हमें पॉलिटेक्निक नहीं करना, हम पॉलिटेक्निक छोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, विथड्रॉल का ऑप्शन चूज करना होगा। तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपकी काउंसलिंग का कह लीजिए कि एक तरीके से सीधा प्रोसेस है, फोर्थ और फिफ्थ राउंड का जो डेट देख लीजिए पहले। और इसमें भी मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ राउंड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ फिफ्थ राउंड तक ही चलेगा, या आपका 6, 7, 8, 9, 10 जब तक सीटें खाली रहती हैं, खास करके गवर्नमेंट हो चाहे एडेड हो चाहे प्राइवेट हो, आपके राउंड को बढ़ाया जाता है आगे की ओर। ठीक है, तो ये नहीं कि 4-5 तक ही दिया है कि हाँ 4-5 ही राउंड होंगे। अगर 5 राउंड के बाद ही सरकारी कॉलेजों में सीट खाली रहती है, एडेड में, प्राइवेट में, तो आपके राउंड को बढ़ाया जाता रहेगा और बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं विड्रॉल के बारे में ही। जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड राउंड आपको कंप्लीट हो गया है और विड्रॉल का, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन विड्रॉल की बात करें, एडमिटेड सीट विड्रॉल। विड्रॉल का सीधा मतलब क्या हो गया कि यानी कि अब इस बार आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, अब पॉलिटेक्निक में इस बार आपको एडमिशन नहीं लेना है। अब अगली बार आप जाकर के जेईई का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगली बार आप पॉलिटेक्निक करेंगे। इस बार से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपना पैसा वापस चाहिए। जितना भी पैसा आपने दिया है बोर्ड को, काउंसिल को, वो आपको पैसा वापस चाहिए, आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना है। तो जो मेन राउंड था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनके लिए जो डेट रखी गई है, ये लास्ट डेट क्या है, 3/9/2023, यानी कि 3 सितंबर 2023, उस दिन या फिर उस दिन से पहले आपको विड्रॉल कर लेना है। जबकि लिंक आपको मेन राउंड की काउंसलिंग जो बच्चे करा रहे हैं, लिंक एक्टिव हो गया है। अगर आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं या फिर कहिए कि आप पॉलिटेक्निक छोड़ना चाहते हैं, हमें अभी नहीं करना, हमें ब्रांच नहीं मिला है, आप संतुष्ट नहीं है अपने ब्रांच से या फिर पॉलिटेक्निक करने से, तो आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका कहिए कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड होने वाला है। इसमें आपके स्पेशल काउंसलिंग इसे कहा जाता है। इसमें यूपी के भी बच्चे रहते हैं और अदर स्टेट के भी बच्चे रहते हैं जो बच्चे क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इसकी डेट आपको विजुअल होगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 5/9/2023 से लेकर के 6/9/2023 तक, क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है, ज़्यादा आपको समय दिया नहीं जाता है। 2 दिन तक आपको क्या करना है, यहाँ देखिए चॉइस फिलिंग करना है और उसके बाद से लॉक करना है। उसके बाद से रिजल्ट कब आएगा आपका, 7 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर से फोर्थ राउंड के लिए फ्रीज फ्रॉड आप करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है उसको फिलअप करेंगे, मतलब जमा करेंगे। तो 8 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक बस 2 ही दिन का समय है। और वहाँ पे फोर्थ राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से लेकर के 9, वही डेट, मतलब कि 2 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद से फिफ्थ राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ राउंड में बस 9 से देखिए 8 से 9 है और उसके बाद से आपका 10 तारीख को कहिए कि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और 11 से 12 तक आपको फ्रीज फ्लॉट करना है। उसके बाद से 11 से 12 में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, यानी कि 2 दिन सारी चीज़ें चलेंगी। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है, मतलब आपको फोर्थ फिफ्थ राउंड में भी आपको कोई सीट मिल गया या फिर आपने पैसा जमा कर दिया और आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना है, तो इसकी विड्रॉल की जो डेट है वो 12/9/2023 तक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कि हमें कहिए कि हमें पॉलिटेक्निक नहीं करना है, हम अपने ब्रांच से या फिर हम अपने एडमिशन से संतुष्ट नहीं है, तो आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे 3250 रुपये वाली जो समस्या है बहुत सारे बच्चों के पास। जैसे कि मान लीजिए कि उनको थर्ड राउंड तक कह लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अब वो फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, फोर्थ राउंड में जाकर के क्या करना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं फोर्थ राउंड में। ठीक है, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड जो भी आगे हो, तो ठीक है। तो इसमें आपको जो 3250 रुपये आपने पहले पे किया है वो आपको नहीं देना होगा। ठीक है, ये आपका क्या किया जाएगा, आपका जब भी मान लीजिए कि फोर्थ राउंड में अलॉट हुआ या फिर फिफ्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपका 3000 रुपये इसमें से आपके फीस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपका फीस में अलॉट हो जाता है। और जो भी आपका अगला मतलब पेमेंट होता है, जो भी आपके जैसे गवर्नमेंट का हो गया 10,300 समथिंग हो गया, जो भी आपका पैसा हो गया, तो 3000 आपके फीस में कट जाएगा और उसके बाद से आपका कहिए कि 7000 समथिंग और आपको पे करना होगा। ये आपके फीस में कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पे कर दिया है
फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, तो आपको ये फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये 250 रुपये जो है वो काउंसलिंग का अलग से लिया जा सकता है, ये अलग चीज़ है। चलिए 250 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 3000 रुपये आपने दिया है वो आपका कहिए कि फालतू नहीं जाएगा या फिर फंसेगा नहीं, वो आपकी काउंसलिंग में ही, यानी कि आगे की जितनी काउंसलिंग में जाते रहेंगे वो आपका डायरेक्टली आपके एडमिशन फी में वो अलॉट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बच्चों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे। जो लास्ट चीज़ है यहाँ पे देखिए, मैंने लगभग आपको सारी चीज़ बता दी। ये आपको डेट्स विजुअल होंगी, इसमें भी आप फोर्थ फिफ्थ राउंड में भी अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते हैं। पहले था कि 10-12 ही कॉलेज आप चूज कर सकते थे पिछली बार की बात करें, लेकिन अब नियम बदल गए हैं, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है। आप अनलिमिटेड जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में करते थे वैसे भी, और वैसे होना भी चाहिए कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी आप अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन जो समस्या है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें विजुअल होंगी, ये आपको मैंने पहले ही बता दी, आपको डेट्स वगैरह विजुअल होंगी, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि खाली सीटें कैसे देखें, कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली है कैसे देखें। तो देखिए, हर बार आपको जेईई कप के थ्रू एक PDF प्रोवाइड किया जाता है, यानी कहिए कि सूचना दी जाती है कि हाँ, इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं इस ब्रांच में। ठीक है, और इस बार भी जब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपकी 5 तारीख से है, उससे पहले उम्मीद है कि वो इन्फॉर्मेशन जेईई कप के द्वारा दे दी जाएगी कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, और उस हिसाब से जब आप चॉइस फिल करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना रैंक मिला लेंगे, उस कॉलेज का ORCR देख लेंगे, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक देख लेंगे, और उसके बाद से मान लीजिए किसी कॉलेज का आपके पास इन्फॉर्मेशन आया कि चलिए इस कॉलेज में इस ब्रांच में इतनी सीटें खाली हैं, अगर आपका रैंक उसके आसपास है, ORCR देख लेंगे, तो आप उस कॉलेज को फिलअप करेंगे तो 100% वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद है लगभग 4 तारीख या फिर कह लीजिए कि 3 तारीख तक वो सारी चीज़ें आपको जेईई कप के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दी जाए कि हाँ, फोर्थ राउंड में जो बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वैकेंट सीटें कितनी हैं, यानी कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, बच्चे उस हिसाब से चॉइस फिल करेंगे तो उसको 100% बच्चे को कह लीजिए कि आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जैसे ही जेईई कप के थ्रू वो PDF प्रोवाइड किया जाता है, मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, आपके लेक्चर वगैरह भी स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो काउंसलिंग को लेकर के अब कोई आपके मन में डाउट्स नहीं रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, आसानी से काउंसलिंग हो रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है। कोई समस्या आ भी रही है तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। बहरहाल जो बच्चे कह लीजिए कि थोड़ी सी लापरवाही वगैरह कर देते हैं, उन्हीं की समस्या आ जाती है। जैसे कई बच्चे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था, वैसे छोड़ दिया था, और थर्ड राउंड में डायरेक्टली उन्होंने देखा कि अरे काउंसलिंग हो रहा है तो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग करके आ रहा था, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही थी। कभी कभी फी पेमेंट करने में समस्या आती है, तो कभी कभी सर्वर बिजी रहता है, सर्वर का लिए कि डाउन रहता है, तो ऐसी समस्या आती है। बहरहाल आप थोड़ा सा रुक के करेंगे या फिर बाद में करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी फीस की कोई समस्या आती है, अगर नहीं जमा हो पा रहा है या फिर नहीं जमा हो, मतलब दिक्कत आती है, कट गया है पैसा आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉलेज में जहाँ पे आपका अलॉट हुआ है वहाँ पे कंटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और वहाँ तक आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, आपका फीस जमा हो गया, चलिए यहाँ पे कॉलेज में आ गया है फीस वगैरह, तो वो सारी चीज़ आपकी कॉलेज के द्वारा मैनेज कर ली जाती हैं। अब आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। वैकेंट सीट जैसे ही रिलीज होता है, जारी होता है, मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपके लेक्चर वगैरह बुक के PDF हो गए, जो आपके बुक के PDF हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PDF हो गए, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट हो गई है। जल्दी आपकी करिए कि वहाँ पे टेलीग्राम पे भेजी जाने वाली है, तो सारी चीज़ें आप सेव कर लेंगे। और लेक्चर वगैरह आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेक्चर को आप डेली जरूर देखेंगे। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर दिए जाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटेक्निक में क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, सिलेबस क्या होता है, और अन्य जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।